हेलो माय यूट्यूब फैमिली, राधे राधे फ्रेंड्स। कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और देखिए छत से कपड़ा आया है बच्चों का, सूख के सब कपड़ा यहाँ पे फोल्ड करना है। ये हम लोगों का कपड़ा आया है और इतना काम है, देख रहे हैं सब चद्दर वगैरह सूखा है। बारिश इधर लगातार हो रही थी, इसके वजह से सब एकदम अस्त व्यस्त हो गया है। तो फ्रेंड्स चलिए, मैं ज़्यादा समय आप लोगों का ना लेते हुए मैं वीडियो को शुरू करती हूँ। बहुत लोगों का कहना है कि दान करने का सही तरीका बताइए। तो देखिए मेरे लाला लोगों का आ गया है पूड़ी, जो हम खा लेंगे उसके बाद दूध पी ले आएंगी मम्मी। देखिए मम्मी यहाँ बैठी हुई हैं। तो देखिए दान करने का सही तरीका यह है कि अगर आपके पास महादेव बहुत दिए हैं, आपके पास अथाह है, तो आप मंदिर में जाके अगर 10 पैकेट दूध गिरा रहे हैं तो महादेव नहीं खुश होंगे। जितना भूखे बच्चे को, बाहर गरीब लोग बैठे रहते हैं, उनको अगर एक एक पैकेट दूध 10 लोगों को दे देंगे तो शायद उस एक पैकेट दूध से उनके घर के 2 बच्चे दूध पी लें। तो मतलब ये पुण्य हो जाएगा, इससे महादेव ज़्यादा खुश होंगे। भगवान की क्वांटिटी इतनी ही रहती है, भगवान को इतना ही बस चढ़ता है। सब सामान थोड़ा थोड़ा चढ़ता है, थोड़ी थोड़ी मात्रा में चढ़ती है। क्यों? क्योंकि भगवान भाव के भूखे होते हैं। और इंसान का क्या है, पेट बहुत बड़ा है। पेट ही भगवान ने दिया है परीक्षा के लिए। पेट अगर इस ज़माने में, इस महंगाई में अगर भर रहा है दोनों टाइम, तो आप अपने आप को बहुत ही धनवान समझिए। आप किसी से कम मत समझिए। कितनी महंगाई है, हम लोगों को ऐसा लगता है कि हम लोगों के पास भगवान उतना नहीं दिए हैं, लेकिन जब दूसरों को देखो, सड़क पे लोग को सोते हुए देखो, तो ऐसे लगता है कि हमारे पास तो भगवान ने बहुत कुछ दिया है। ये सही बात है ना फ्रेंड्स? तो देखिए एक तरीका तो यह है कि आप सावन में बहुत लोग 11 पैकेट दूध ऐसे गिरा देते, मत गिराइए आप, बल्कि पुजारी जी को दे दीजिए। 11 पैकेट का वो हो सकता है कि फाड़ लें, उसका पनीर बना लें, उसका खीर बना लें, शायद वो पुण्य होगा। आप थोड़ा सा सवा पाव दूध लीजिए, 1 गिलास दूध लीजिए, इस गिलास के बराबर दूध ले लीजिए और महादेव का अभिषेक कर लीजिए, तो वो ज़्यादा सही रहेगा। सही तरीका यही है। देखिए भूखों का पेट भरिए, महादेव आपका ऑटोमेटिक पेट भरेंगे। अच्छा, दूसरी बात यह है कि जैसे आप बैजनाथ धाम गए हैं, या काशी विश्वनाथ गए हैं, या महाकालेश्वर गए, ओमकालेश्वर गए, जगन्नाथपुरी गए, कहीं पे भी किसी भी तीर्थ स्थल पे आप गए हैं और आपके साथ आपके पड़ोसी गए हैं, आपके माता पिता गए हैं, आपका परिवार गया है, तो आप किसी से सबसे पहले आप अपने माता पिता से ले लीजिए, अगर आपके पास नहीं है तो, भगवान को देने के लिए, या पुजारी का पैर छूने के लिए, या दक्षिणा देने के लिए, दान पेटिका में डालने के लिए आप अपने माँ बाप से लीजिए। किसी के आगे हाथ मत फैलाइए। पड़ोसी हो चाहे कोई हो, उससे मत बोलिए कि हमको दे दीजिए, हमारा पर्स गाड़ी में छूट गया, या हमारा पर्स होटल में छूट गया। नहीं, आपका छूट गया कोई बात नहीं, लेकिन कर्ज निकाल के कर्ज भगवान को मत दीजिए। यह एक और तरीका है। मेरे कहने का यही मतलब है कि अगर आपके पास धन है तो दोनों हाथ से आप धन का आप उपयोग कर सकते हैं, आप दान दक्षिणा कर सकते हैं। अगर महादेव आपकी झोली नहीं भरे हैं, आपके पास बस उतना ही है जितना आप खा पी सकते हैं, तो किसी के दिखावे में आकर आप किसी के दिखावे में आकर कोई काम मत करिए। मेरे कहने का बस यही मतलब है। मैं यही कहना चाहती हूँ कि सबसे बड़ा तरीका यही है कि आप किसी के दिखावे में आकर कोई काम मत करिए। ठीक है फ्रेंड्स? अच्छा, तीसरा तरीका यह है कि जैसे मान लीजिए दान कई तरीके का होता है। देखिए बहुत पहले की बात है, हमारे पापा थे और हम लोग छोटे छोटे थे, तो याद आ गई बात, तो मैं सोची कि चलो आप लोगों को बता दूं, शायद इससे भी आप लोगों को कुछ अनुभव हो। तो एक जैसे नहीं होते हैं कि बहुत ही गरीब थे, निहायती गरीब थे, और उनका मिशन हॉस्पिटल में ऑपरेशन हुआ था, तो सब बोले कि हमहू जाइब देखे, बड़ा अच्छा आदमी हमन, हमहू जाइब देखे, बड़ा अच्छा आदमी हो।
तो एक गांव के एक चाचा जी थे, तो वो बोले कि देखिए सब लोग देखने मत जाइए, जो जाएगा तो आजमगढ़ का भाड़ा तब 40 रुपये लगता था फ्रेंड्स एक तरफ का, तो दोनों तरफ का 80 रुपये हुआ ना, तो 80 रुपये अगर भाड़ा लगा के आप जाएंगे और वहाँ जाके 10-20 रुपये का एक दर्जन केला मिलेगा, लेंगे, या सेब 1 किलो लेंगे, आधा किलो लेंगे, मतलब एक लोगों के पीछे देखा जाए तो 150 रुपये का खर्च था। तो इसकी वजह से वो लोग बोले कि सबका पैसा इकट्ठा कर लीजिए और सारे पैसा इकट्ठा करके आप लोग ले जाके उनको दीजिए और सबका नाम बता दीजिएगा ठीक होने पे कि इतने लोग आपका सहयोग किए थे। उससे क्या होगा कि हर आदमी कि जैसे ये दान भी हो जाएगा, एक तरह से देखा जाए तो गुप्त दान हो गया, और दूसरी चीज़ यह है कि आदमी खुश भी हो जाता है, उसका सहयोग हो जाता है, और सहयोग करना भी एक तरह का दान है। सहयोग करना भी एक तरह का दान होता है। आप मंदिर में सीधा छू के दे दिए, यही दान नहीं होता है। आप किसी लड़की की शादी हो रही है, अगर आपको भोलेनाथ महादेव की कृपा आप पर है, आपके पास अथाह संपत्ति है, तो लड़की का कन्यादान करिए, उसको कम से कम तो चांदी का पायल, बिछिया, कुछ द्रव्य, कुछ सोना, कपड़ा, ये सब भी दीजिए। जैसे आपके पास है तो दान करने का बहुत तरीका है, और अगर आपके पास नहीं है तो आप मत करिए, आप हाथ जोड़ लीजिए और अपने अनुसार, मतलब अपने कर्म के अनुसार ही फल मिलता है। तो कर्म अच्छा करिए तो दान पुण्य भी उसी में जोड़ दिया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो सबसे सही तरीका यही है कि आप किसी से कर्जा लेके पूजा पाठ मत करिए, क्योंकि वह बेकार है, वह बेकार है। भगवान यह नहीं बोले हैं कि आप कर्ज निकाल के पूजा पाठ करिए, कर्ज निकाल के अपने घर भोज दीजिए। कर्ज निकाल उधारे का खायल पुआरे का तापल, ये कहावत थी, हमारे बड़े बुजुर्ग बोलते थे कि उधारे का खायल पुआरे का तापल एक के होला। पुआरा मीन्स पोरा जो होता है, उसको आप जलाएंगे तो मतलब आधा घंटा में बहुत ज़्यादा जल जाएगा, और आपका सेकैया भी कायदे से ठंड में लोग नहीं कर पाते हैं और जल के ख़त्म हो जाता है। तो यही कहावत है। तो इसलिए मेरे कहने का यही मतलब है कि आप कोई भी कार्य करिए, सोच समझकर कदम उठाइए और सोच समझकर करिए, अपने परिवार से राय लेके करिए। और दान का तो बहुत तरीका होता है, दान बहुत तरीके से किया जाता है। अगर किसी का बच्चा भूखा है तो उसे ये एहसान जता के मत दीजिए कि अरे फलाने के घरे दी आवाज़ उठे रोटी लइकवा कुल भूखल हो ना। रोटी देने का भी तरीका होता है। बच्चों आज मेरे घर बहुत अच्छी चीज़ बनी है, चलो चलो तुम लोग खा लो, तो वो बच्चे 2 रोटी के जगह 4 रोटी भी खा लेंगे। तो यह एक गुप्त दान हो गया, और आपका मन भी खुश हो जाएगा, और आपको आपके मन में ये खुशी होगी कि हमारी वजह से आज इतने लोगों का पेट भरा। तो ये सब चीज़ें होती। देखिए पुण्यतिथि लोग करते हैं, तो पुण्यतिथि में किसको दान देते हैं? पंडित को दे दिए, 5 ब्राह्मण खिला दिए, उनको बहुत ज़्यादा मतलब धन पैसा जिसके पास है सोना सब देते नहीं। पुण्यतिथि का मेरे हिसाब से यही मतलब होता है कि भूखे का पेट भरो, उस दिन उनकी आत्मा को शांति मिलेगी और वह मतलब खुश हो जाएगी वह आत्मा कि मेरे लिए मेरे बेटा बेटी ने ऐसा किया। मैं देखिए मैं अपने पिताजी का ऐसे ही करती हूँ। मेरे पास जो भी रहता है, फल हुआ, बिस्किट हुआ, छोटे छोटे बच्चों को बिस्किट, फल, मीठा, किसी बार ये पैकेट दे देती हूँ, किसी बार पूड़ी सब्जी बनाकर कम से कम 8-8 पूड़ी, 10-10 पूड़ी सब्जी और रसगुल्ला बनाकर। ज़रूरी नहीं है, इसमें भी देखिए खर्च नहीं है। कुछ लोग सोचते हैं हलवाई लगवाएंगे इतना पैसा, नहीं, आप 50 पैकेट तो अपने भी बना सकते हो। क्या इतना थोड़ी ना आप कमज़ोर हो। इसमें क्या होगा कि आप सामने वाला जब खाएगा तो उस पुण्य आत्मा को शांति मिलेगी, सामने वाला जब खाएगा तो वह आत्मा खुश हो जाएगी कि मेरे बेटा बेटी इस लायक हैं।
तो देखिए दान कई तरीके से होता है और दान करने का सबसे सही तरीका यही है कि ज़रूरतमंदों को दान करिए। अब किसी का हाथ पैर सही है, हष्ट पुष्ट है, उसको दान करना अपनी बेवकूफ़ी, वह कमाए और खाए। लेकिन बच्चे जो 5 साल के नीचे भूखे पड़े हैं, जो बूढ़े हैं, जो अपाहिज हैं, जिसके पैर नहीं है, जिसके पास वृद्धा हो गए हैं, उनके वृद्धाश्रम है। देखिए पहले आजमगढ़ में यहीं पे था, क्या बोलते हैं, अरे आपके इसमें साईं बाबा के मंदिर से थोड़ा आगे जाने पर, लेकिन अब तो निजामबाद चला गया है, चंडेसर चला गया है। देखिए वृद्धा आश्रम में आप जाके कुछ खिला दीजिए, वो महिलाएं आपके सिर पर जब हाथ रख के आशीर्वाद देती हैं तो वह आपको 2 तरफ से बेनिफिट होता है। एक तो आपको आशीर्वाद मिला, दूसरे पुण्य आत्मा को शांति मिलेगी। तो दान करने का बहुत तरीका होता है और दान करने का यही सही तरीका है कि आप कोई भी दान गुप्त दान करिए। गुप्त दान करना अच्छा होता है और अच्छा भी माना जाता है। और देखिए किसी भी चीज़ का पैकेट बना लिए आप, तो पैकेट बना लिया, अब आप उसमें कितना दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं, ये सब मत दिखाइए। आप बस इकट्ठा दिखा दीजिए कि मैं ये बना ली हूँ और मुझे इतना देना है, बस। तो ये चीज़ें फलित होती हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप लोगों को अगर मेरी बताई हुई जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा और बेल की घंटी को प्रेस करिएगा ताकि सारी वीडियो आसानी से आप तक पहुंच जाए। और राधे राधे लिखना मत भूलिएगा। और एक बात और फ्रेंड्स, मैं 4 से 5 लाइव आती हूँ, तो आप लोग भी लाइव में मेरे जुड़ा करिए, मुझे सपोर्ट करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल की घंटी को प्रेस करिए। और आप लोगों के सपोर्ट से मेरा 1600 सब्सक्राइबर हो गए हैं और आप लोग मेरा वॉच टाइम घंटा पूरा हो जाएगा तो मेरी मेहनत कामयाब हो जाएगी। और सबसे बड़ी बात है कि हमारा काम है मेहनत करना, आप लोगों का काम है सपोर्ट करना। तो आप लोग प्लीज़, आप लोगों से हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन है कि मेरी पूरी वीडियो वॉच किया करिए, पूरा देखा करिए ताकि आपको समझ में आए कि मैं किस विषय पर बात कर रही हूँ। तो चलिए मैं इस वीडियो को करती हूँ यहीं पर एंड, मिलती हूँ अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए राधे राधे फ्रेंड्स, राधे राधे। राधे राधे। मम्मी के तरफ से भी राधे राधे, बच्चों की तरफ से भी राधे राधे और मेरे तरफ से आप सभी बड़ों का पैर छू के प्रणाम।